बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शंस पढ़ेंगे लाइक फाइंड, सर्च, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट एंड एग्जैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन एक टेक्स्ट में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेक्स्ट है पाकिस्तान। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें ए फाइंड करूँ कि ये कौन सी पोजीशन पे है, तो उसके लिए मैं फाइंड फंक्शन को यूज करूंगा। इज इक्वल टू फाइंड। अब ये मुझसे दो वैल्यू इनपुट में मांग रहा है, एक है फाइंड टेक्स्ट और दूसरा है विद इन टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट ए कॉमा विद इन टेक्स्ट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान वर्ड में से ए की पोजीशन को फाइंड करो। एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे 2 प्रिंट कर दिया। 2 का मतलब है कि पाकिस्तान में ए की पोजीशन सेकंड नंबर पे है। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं इंडिया में डी की पोजीशन जो है वो थर्ड है। इस तरह श्रीलंका में एल की पोजीशन जो है वो है फिफ्थ। अब ऑस्ट्रेलिया में मैं एक्स फाइंड करना चाहता हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं, तो इसने मुझे वैल्यू एरर रिटर्न कर दिया। इस तरह 1 2 3 4 5 में 3 की पोजीशन में फाइंड करना चाहता हूँ विच इज 3 एंड स्टेटस कॉलम रेडी में ये जो कॉलम है उसकी पोजीशन जो है वो 7 नंबर पे है, तो इसने मुझे 7 रिटर्न कर दिया। उसके बाद है सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन भी फाइंड की तरह काम करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क जो है वो केस सेंसिटिविटी का है। फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है और सर्च फंक्शन केस इनसेंसिटिव है। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट है लैपटॉप और इसमें मैं ये जो कैपिटल ए है ये सर्च करना चाहता हूँ, तो इस पे सर्च फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। सर्च ए कॉमा विद इन दिस टेक्स्ट विच इज लैपटॉप, तो इसने मुझे 2 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है कि लैपटॉप में ए की पोजीशन 2 है। अब ये जो मैं सर्च करना चाहता हूँ ये कैपिटल है और लैपटॉप का जो ए है वो स्मॉल है। अगर फाइंड फंक्शन होता तो ये मुझे एरर देता, लेकिन ये सर्च है। सर्च चूँकि केस इनसेंसिटिव है तो इसने मुझे वो पोजीशन रिटर्न कर दी जहाँ पे ए था। तो मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक्सेल में ई की पोजीशन जो है 1 है। इस तरह माउस के अंदर मैं एक्स सर्च कर रहा हूँ जो कि माउस के अंदर है ही नहीं, तो इसने मुझे वैल्यू एरर रिटर्न कर दिया। इस तरह हेलो वर्ड में सेमीकोलन सर्च कर रहा हूँ और उसकी जो पोजीशन है वो है 12। यहाँ पे सुपरमार्केट एक टेक्स्ट है और इसमें मैं मार्केट एक सर्च कर रहा हूँ, मार्केट एक टेक्स्ट है, तो इसने मुझे 6 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है कि सुपरमार्केट में मार्केट की पोजीशन जो है वो है 6। फाइंड वर्सेस सर्च। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा और इसमें डिफरेंस बताऊंगा कि फाइंड और सर्च में क्या फ़र्क है। जैसे मैंने पहले बता दिया फाइंड फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट है एक्सेल इज फन टू लर्न और इसमें से मैं ये टेक्स्ट फाइंड कर रहा हूँ विच इज़ फन, तो इस पे फाइंड फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। फाइंड फन कॉमा विद इन दिस टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो इसने मुझे एरर दे दिया, यानी वैल्यू एरर। एरर इसलिए दे दिया क्योंकि जो टेक्स्ट मैं सर्च कर रहा हूँ फन, उसका एप स्मॉल है और यहाँ पे फन का जो एप है वो है कैपिटल, तो फाइंड फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है, इसलिए इसने मुझे एरर दे दिया। अब इस पे सर्च फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। सर्च फन विद इन दिस टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज किया, तो इसने मुझे 10 रिटर्न कर दिया। 10 इसलिए रिटर्न कर दिया
कि जो ये फन है, फन वर्ड है, इसका पोजीशन 10 है। अब मैं जो फन सर्च कर रहा हूँ वो स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है, लेकिन सर्च में चूँकि स्मॉल और कैपिटल मैटर नहीं करता, इसलिए इसने मुझे एग्जैक्ट पोजीशन रिटर्न कर दी। इस तरह ये एक स्ट्रिंग है पेशावर पाकिस्तान और इसमें मैं p फाइंड करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू फाइंड p कॉमा विद इन दिस पेशावर पाकिस्तान। एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इसने मुझे जो पाकिस्तान में p की पोजीशन है वो रिटर्न करके प्रिंट कर दी, विच इज 10। अब इस पे अगर मैं सर्च फंक्शन अप्लाई कर दूं, सर्च p कॉमा विद इन पेशावर पाकिस्तान, एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे यहाँ पे एक रिटर्न कर दिया। एक इसलिए रिटर्न किया कि पेशावर में p की पोजीशन 1 नंबर पे है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल और कैपिटल। उसके बाद है रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन बेसिकली टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, विंडो 10 इज रिलीज। अब मैं चाहता हूँ कि 10 को रिप्लेस करूँ 11 से, तो उसके लिए रिप्लेस फंक्शन यूज करूंगा, रिप्लेस ऑल टेक्स्ट विच इज दिस कॉमा स्टार्टिंग नंबर। तो यहाँ से मैं काउंट करूंगा कि कौन सी पोजीशन पे 10 आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पोजीशन पे 10 आता है। अब कितने वैल्यूज में रिप्लेस कर रहा हूँ, विच इज 2, यानी 10 की जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो 2 है और जो न्यू टेक्स्ट है वो क्या होगा, विच इज 11। एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इसने विंडोज 10 में से 11 यानी 10 को रिप्लेस किया 11 से और मुझे जो फाइनल टेक्स्ट है वो विंडोज 11 रिलीज हो गया। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी रिप्लेस की तरह काम करता है, लेकिन रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में फ़र्क ये है कि अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोजीशन या जो कैरेक्टर है उसका पोजीशन का पता हो तो मैं रिप्लेस फंक्शन यूज़ करूँगा, और अगर मुझे जो वर्ड है या जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन का पता ना हो तो मैं सब्स्टिट्यूट यूज़ करूँगा। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, एक्सेल 2013 इन वर्ड 2013। मैं चाहता हूँ कि ये 2013 और यहाँ पे भी 2013 है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट होके यानी रिप्लेस होके 2016 बने। तो इस पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट ऑल टेक्स्ट यानी जो टेक्स्ट है पूरा, और जो टेक्स्ट में रिप्लेस करना चाहता हूँ 2013 विद न्यू टेक्स्ट को, यानी 2013 को रिप्लेस कर दो 2016 से। तो आप देख सकते हैं इसने जहाँ पे भी 2013 का वर्ड था वो उसने रिप्लेस कर दिया, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया 2016 से। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक जो एंट्री है वो सब्स्टिट्यूट हो, यानी एक्सेल 2013 रिप्लेस ना हो और वर्ड 2013 की जगह वर्ड 2016 आए। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट विच इज 2013, कॉमा न्यू टेक्स्ट विच इज 2016, कॉमा इंस्टेंस नंबर, यानी मैं कौन सा इंस्टेंस रिप्लेस करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो एक्सेल 2013 रिप्लेस होगा एक्सेल 2016 से, और अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो वर्ड 2013 रिप्लेस होगा वर्ड 2016 से। तो आप देख सकते हैं इसने सिर्फ एक एंट्री यानी वर्ड 2013 को रिप्लेस किया वर्ड 2016 से। इसी तरह ये एक टेक्स्ट है या एक नेम है जिसके अंदर अंडरस्कोर लिखा हुआ है। अब इसको मैं रिप्लेस फंक्शन इस पे लगा देते हैं, इज इक्वल टू रिप्लेस
मैं चाहता हूँ कि अंडरस्कोर रिप्लेस हो स्पेस के साथ। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कामा, स्टार्टिंग नंबर विच इज 6, यानी 6 नंबर पे जो कैरेक्टर है उसको रिप्लेस कर दो स्पेस के साथ। 6 नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, उसके बाद कॉमा, रिप्लेस जो न्यू टेक्स्ट यानी जिस टेक्स्ट के साथ में इसको रिपीट कर देते हैं इज इक्वल टू रिप्लेस all text which is this, कॉमा, स्टार्ट नंबर, यानी कौन से नंबर पे वो टेक्स्ट शुरू होगा जिसको मैं रिप्लेस करूंगा, तो उसका नंबर है 6। नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कितने कैरेक्टर रिप्लेस होंगे वो है 1, और जिस कैरेक्टर पे मैं रिप्लेस करूंगा वो मैंने सेलेक्ट किया स्पेस। एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इसने मुझे जो अंडरस्कोर है उसको रिप्लेस कर दिया स्पेस के साथ। इसी तरह ये एक फ़ोन नंबर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके बीच में ये हाइपन है ये सब्स्टिट्यूट हो एक स्पेस के साथ, या इससे ये हाइपन रिमूव हो जाए, तो इस पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगा देते हैं। सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, all text which is this one, new text which is space। एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये हाइपन रिमूव होके स्पेस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो टेक्स्ट वैल्यूज हैं, टेक्स्ट 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड, और यहाँ पे टेक्स्ट 2 की वैल्यू भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद और यूनाइटेड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में है और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है। तो एग्जैक्ट फंक्शन इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो मुझे रिजल्ट में ट्रू शो होगा, और अगर ये दोनों टेक्स्ट वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जैक्ट फंक्शन लगा देते हैं। एग्जैक्ट, टैब प्रेस किया, अब ये मुझसे दो वैल्यूज मांग रहा है, टेक्स्ट 1 कामा टेक्स्ट 2, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। फॉल्स इसलिए रिटर्न कर दिया क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद और यूनाइटेड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है, मतलब दोनों टेक्स्ट इक्वल नहीं है। इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो जितने भी टेक्स्ट है ये दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर टेक्स्ट 1 में और टेक्स्ट 2 में दोनों में सेम वैल्यू है तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। इस तरह पेशावर ज़ल्मी टेक्स्ट 1 में भी कैपिटल फॉर्म में है और टेक्स्ट 2 में भी कैपिटल फॉर्म में है तो इसने मुझे रिजल्ट में ट्रू शो कर दिया। इस तरह मुल्तान सुल्तान में जो मुल्तान की वैल्यू है यहाँ पे एम की वैल्यू स्मॉल लेटर में है और यहाँ पे एम की वैल्यू कैपिटल फॉर्म में है तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। मतलब जहाँ पे भी दोनों टेक्स्ट की वैल्यू इक्वल है तो वहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न हो गया, और जहाँ पे वैल्यूज इक्वल नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आपको पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।